गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं वीणा खैर पीपी समाई सारा परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में पाठ तीसरा सच्चा हीरा वह देखेंगे जो एक कहानी लेखन है। बराबर। पाठ का प्रकार कौन सा है? कहानी। हम सब जानते हैं कि कुछ लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं होती है, परंतु किसी का दुख या पीड़ा दूर करने में वे रुचि नहीं लेते। इसके विपरीत कुछ लोगों में विशेष ज्ञान या गुण नहीं होता, पर वे कर्मवीर होते हैं। यानी कि किसी के पास ज्ञान बहुत होता है लेकिन वह किसी के दुख में सहभागी नहीं बनते। किसी के पास ज्ञान कम होता है लेकिन वह कर्मवीर यानी कि कर्म करने में मानते हैं। उनमें ऊंचे दर्जे का सेवा भाव होता है। वास्तव में ऐसे सेवा भाव वाले कर्मवीर ही सच्चे हीरे होते हैं कि जो आज दुख में साथ दे। बराबर। जो कर्म अच्छा करे वही सच्चा हीरा कहलाता है। सच्चा हीरा उसी व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने ज्ञान और गुण को आचरण में लेता है। तो हमें इस कहानी में भी सच्चा हीरा कौन है वह हम देखते हैं। तो देखते हैं सच्चा हीरा शब्दार्थ समझौते के साथ। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। नीड़ यानी घोंसला। बराबर। अस्त यानी उसका विलोम शब्द क्या होगा? उड़ाई। चहचहाना पक्षियों की जो आवाज़ होती है, पक्षियों जो चहकते हैं उसको क्या कहते हैं? चहचहाते। बराबर। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों की ओर लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। जगत यानी क्या? कि कुआं का जो हम चबूतरा बनाते हैं ना, यहाँ पे देखो हमें चित्र में दिया है। ये जो है कुएं के आसपास जो बनाई हुआ है उसे क्या कहते हैं? जगत। बराबर। इधर उधर की बातें करना मुहावरा है। गप्पे लगाना, व्यर्थ की बातचीत करना। बराबर। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। बेटो यानी कि अपने पुत्र पे। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। लाखों में एक होना मुहावरा है, विशिष्ट होना। बराबर। कि क्या कहती है पहली स्त्री? कि मेरे बेटा जैसा सबको बेटा दे। उसका कंठ यानी आवाज़, गला। बराबर। कि उसका गला बहुत ही मीठा है। वह बहुत अच्छा गाता है और उसके गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से यानी कि बड़ी लगन से उसका गीत सुनते हैं। आगे देखते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी। प्रशंसा यानी तारीफ। मन होना, इच्छा होना। बराबर। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। शक्तिशाली यानी बलवान। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। पछाड़ देना, हराना। बराबर। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती? क्या कहती है दूसरी औरत? कि मेरी बेटे की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। बराबरी करना यानी मुकाबला करना। पछाड़ देना यानी कि हार देना। कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो तो आज के युग का, आधुनिक यानी कि अर्वाचीन, नवीन, आज का जो युग है वह आज के युग का वह भीम है। और यह सुनकर तीसरी औरत भी कैसे चुप रह सकती है? तो वह भी बोली थी कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति यानी देवों के गुरु। कौन देवों के गुरु? ब्रह्मा। बराबर। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। कंठ में सरस्वती का निवास होना
तो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ होना। कि तीसरी औरत क्या कहती है कि मेरा बेटा तो साक्षात देवों के गुरु ब्रह्मा का अवतार है। वो कुछ भी पढ़ता है वह एकदम से याद कर लेता है। ऐसा लगता है कि उसके कंठ में सरस्वती, सरस्वती यानी कि विद्या की देवी सरस्वती का निवास हो। निवास यानी रहने का स्थान। आगे देखते हैं। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े सहज भाव से कहा। टोकना यानी पूछताछ करना, सहज यानी एकदम सरलता से, एकदम नम्रता से कहा। क्या कहा? कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। क्या कहती है कि मेरे बेटे की मैं क्या प्रशंसा करूं? वो आपके बेटे जैसा गंधर्व जैसा गायक नहीं है, भीम जैसा बलवान नहीं है और बृहस्पति जैसा बुद्धिमान भी नहीं है। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है? क्या कहती है पहली स्त्री कि कुछ आवाज़ गाने की सुनाई देती है तो बोलती है कि देखो मेरा हीरा गा रहा है, आपको सुनाई दे रहा है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की और कोई ध्यान नहीं दिया कि गाता गाता वह निकल गया। अपनी माँ के सामने उसने देखा भी नहीं। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा है लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? क्या कहती है? सामर्थ्य यानी बल, कि लाडला यानी प्यारा, कि देखो मेरा प्यारा बेटा आ रहा है, उसकी शक्ति और बल की कोई बराबरी कर नहीं सकता। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना निकल गया। दूसरी स्त्री का बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत में श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसने उच्चारण से ऐसा लग रहा था कि मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरे गोद का हीरा। गोद का हीरा यानी प्यारा बेटा। गदगद स्वर में कहना यानी कि अत्यंत आनंदित होकर कहना, बराबर। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। तीन स्त्रियों के बेटों की खासियत है, लेकिन किसी ने भी अपनी माँ की ओर देखा नहीं। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा सादा और सरल प्रकृति का लग रहा था। प्रकृति यानी स्वभाव। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही है मेरा लाल। क्या कहती है? कि बहन यही मेरा बेटा है, बराबर। लाल यानी एक प्यारा बेटा। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर पे से पानी का भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। कि तीनों स्त्री के बेटे में कुछ ना कुछ खासियत थी, लेकिन उन लोगों ने अपनी माँ की ओर नहीं देखा। लेकिन जो चौथा बेटा है वह एकदम सीधा और सादा सरल प्रकृति का स्वभाव का था। तो उसकी माँ की ओर, माँ के पास आया और उसके माँ के सिर पे जो घड़ा था वह उसने उतार कर अपने सिर पे रख दिया और अपने घर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। कि जो पीछे जो एक वृद्ध महिला थी वह सब ये तीनों की बातें सुन रही थी। तो वह महिला पीछे से आई और क्या कहती है कि अब देख क्या रहे हो, यही है सच्चा हीरा। सच्चा हीरा होना यानी कि अच्छा आदमी होना, प्रशंसा करने लायक व्यक्ति
होना। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें भी हमारे माँ की मदद करनी चाहिए। बराबर। सच्चा हीरा वही कहलाता है जो अच्छा कर्म करता हो, अच्छा काम करता हो, दूसरों को मदद करता हो। बराबर। तो हमें भी आचरण में अच्छी बात, अच्छा ज्ञान आचरण में लेना चाहिए, तो हमारा जीवन भी सार्थक बनता है। समझ में आया विद्यार्थी मित्रों? इसके शब्दार्थ और मुहावरे आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।